ठीक है। चलिए, तो जो अभी आपने ऐप डाउनलोड किया है, इसमें आपके सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे। ठीक है, उस वीडियो के माध्यम से आप सारे जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। ऑनलाइन जितने भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिए कि आपके सारे वीडियो चल रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं चल रहे हैं तो मनीष से बात कर लें फ़ोन में, और ये आश्वस्त कर लें कि आप पढ़ पा रहे हैं ठीक से कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी तो मैं देख रहा हूँ ठीक है, और बाकी आप लोग उसी को देख करके अगर कोई क्लास मिस कर गए तो उसको आप बड़ी आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नोट करिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा। दो खंभे जो समान ऊंचाई के हैं, दो खंभे जो समान ऊंचाई के हैं, सड़क के दोनों किनारे पर खड़े हैं, तथा उनके बीच की दूरी 60 मीटर है, तथा उनके बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों खंभों के बीच एक बिंदु जो सड़क पर है, दोनों खंभों के बीच एक बिंदु जो सड़क पर है, दोनों खंभों के बीच एक बिंदु जो सड़क पर है, उससे खंभों का अवनमन कोण क्रमशः उससे खंभों का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई क्या होगी? 15 वर्गमूल 3, 15 वर्गमूल 3, 15 बटे वर्गमूल 3, 15 और 20, ये चार ऑप्शन है। चलो बता दो भाई क्या होगा आंसर इसका। 15 वर्गमूल 3, 15 बटे वर्गमूल 3, 15 और 20। क्वेश्चन नंबर आज का 9वां। बोलो क्या कहता है क्वेश्चन। देखो भाई, ये सड़क है, थोड़ा समझना बात को ना। सड़क है ये सड़क है। सड़क के दोनों साइड में क्या है? खंबा है। ठीक है, सड़क के दोनों साइड खंबा है। खंबे का जो हाइट है ना, वो समान है, कह रहा है एक जैसा खंबा है दोनों का हाइट। ठीक है, और कहता है बीच में एक बिंदु है, सड़क के बीच में एक बिंदु है। इस बिंदु से पहले खंबे से देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है ना, कितना बन रहा है भाई? 60 बोला क्या? तो ये हो जाएगा 60। दूसरे से जो बन रहा है ऐसा, वो कितना है? 30। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन समझ में आया? अवनमन कोण पड़ा है ना, तो अवनमन को मैंने उन्नयन के रूप में ले आया। यहाँ तक मैं समझता हूँ, समझ में आ गया। और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। मतलब जो सड़क की लंबाई है कितनी है? 60 मीटर। क्वेश्चन आपका अब ये दिख गया होगा। बंद हो गया क्या? तो ये 60 मीटर है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने इसको उपयोग कर लिया। आपको निकालना क्या है? एच की लंबाई निकालनी है आपको। ठीक है, ये टोटल 60 दिया हुआ है। तो ये बताओ, इसको यदि मैं x मानता हूँ तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस x। क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 60 मिलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें मिल रही है। पहला, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। देखो तो इसको h अपॉन x, 60 का मान कितना होता है? √3। ये क्या होगा? h अपॉन x। ठीक है ना भाई? तो x इक्वल टू क्या होगा? h बाई √3। ये x का मान निकाल लिया हमने। फिर देखो सेकंड वाले में, देखो क्या हो जाएगा? tan 30 मतलब 1 बाई √3। मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, इज इक्वल टू h अपॉन कितना होगा? 60 माइनस x।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 60 माइनस एक्स इक्वल टू एच रूट 3। तो x का मान क्या हो जाएगा 60 माइनस एच रूट 3। आपको निकालना है क्या है h, दोनों को आप क्या कर दो इक्वल कर दो 60 h रूट 3 इज इक्वल टू h बाई रूट 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 60 रूट 3 माइनस 3h इक्वल टू h, उधर जाके क्या होगा 60 रूट 3 इज इक्वल टू 4h, है ना भाई। तो 15 चौक कितना होता है 60, तो h का मान क्या आएगा 15 वर्गमूल 3 पहला। तो ये जो है ना 50 रूट 3 इसका रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, 15 वर्गमूल 3। अब इसमें और भी पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है भाई, x की वैल्यू मतलब पॉइंट से पहले खंबे की दूरी, पॉइंट से दूसरे खंबे की दूरी। ठीक है, हाइट दोनों का समान कह ही दिया है, जब इसका हाइट इतना है तो इसका भी हाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अच्छा भी एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, नोट करें। अब जो बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम में आया है। 19 में एक क्वेश्चन आया था सर, एक ही आया है। इस टॉपिक से क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है। देखिए क्वेश्चन और कहिए, ये क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूँ एग्जाम में आया हुआ है। एक मीनार अपने आधार पर स्थित तीन समरेखी बिंदुओं ए बी सी पर क्रमशः एक मीनार अपने आधार पर स्थित तीन समरेखी बिंदुओं ए बी और सी पर क्रमशः अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा कोण अर्जित करती है। तब ए बी अपॉन बी सी होगा, तब ए बी अपॉन बी सी का मान होगा पहला साइन 3 अपॉन साइन 2a, साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। दूसरा है 1 प्लस 2 कॉस अल्फा 2 कॉस 2 अल्फा। तीसरा है 2 प्लस cos 3 अल्फा 2 प्लस cos 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा। चौथा है sin 2 अल्फा अपॉन sin अल्फा साइन 2 अल्फा अपॉन अपॉन sin अल्फा। साइन। ये चार ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन छपा है आपके यहाँ 2019 में आया है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, समरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। ठीक है ना, क्रमशः। अब देखो ये ए है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है अल्फा, इसके साथ एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 2 अल्फा ना, इसके साथ एंगल बन कितना बन रहा है 3 अल्फा। ठीक है, यही है ना कहानी। अब दूसरा क्या कहता है, ये ए बी है और ये क्या है बी सी। इस ए बी और बी सी का रेशियो हमको इनमें से कोई एक है बोल रहा है। ठीक, इतना ही दिया, और कुछ दिया है क्या, देखो तो और कुछ नहीं दिया है ना। ठीक है, इधर देखो, इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से कुछ चीजें ये याद रखनी है, जैसे ये अल्फा ये 2 अल्फा है, अल्फा और 2 अल्फा एक ही रेखा के साथ अगर दो कोण बन रहे हैं तो उसके सामने जो कोण होगा इन दोनों का अंतर होगा। 2 है, 2 अल्फा में से 1 अल्फा घटाओ कितना हो जाएगा, तो ये इसका कोण हो जाएगा। 3 अल्फा 2 अल्फा तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। 3 में से 2 कम करो, जब दो भुजाएं दो कोण बराबर हैं तो उनसे लगा हुआ ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी बराबर। अगर मैं इसको x कहता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा x। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है भाई, वो वैसा ही है, कौन सा नियम ये आता होता है
उसी टाइप का है, ठीक है। कोड का है ये वाला। ये ऐसा जो नियम आता है ना, वैसी ये भी नियम है कि अगर बाद वाला कोण में से पहले वाले कोण घटाएंगे तो अपने को ये वाला कोण मिलेगा, इस बाद वाले कोण से इसको घटाएंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक। अब आप देखो कि एक ट्रायंगल हमारे बीच में फंस गया है, ए बी सी, इसको हम कहते हैं डी और इसको कहते हैं ई। एक ट्रायंगल को आप ध्यान दीजिए, कौन सा ट्रायंगल, ई बी सी को ध्यान दीजिए आप, है ना, ई बी सी को एक एंगल यहाँ मिल गया, एक एंगल यहाँ मिल गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 3 अल्फा, चेक कर लो। यस सर। यस सर। तो तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो 180 आएगा, यस सर। 2 अल्फा अल्फा 3 अल्फा 3 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 180 हम जानते हैं, तो मुझे तीनों गुणा के 180 आंसर। ये रूल फॉलो करना है, ये लाइन समझ में आएगी, आ गया, ठीक है भाई। इधर ध्यान से देखना, जो ज्या नियम कहता है वो क्या कहता है, ज्या नियम ये कहता है कि बीई है ना भाई, बीई के सामने जो कोण है उसका साइन, तो कोण कौन सा है, 180 माइनस 3 अल्फा, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। बीसी के सामने जो कोण है वो कौन सा है, अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है। और अगला जो एक हो जाता है कौन सा, बीई हो गया और बीसी हो गया, सीई, सी के सामने जो है 2 अल्फा है, ठीक है। क्योंकि हमको रेशियो में देखो एबी और बीसी चाहिए, तो बीसी हो गया, और बीई जो है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि जो बीई है वो किसके इक्वल है, एबी के बराबर, तो जो चाहिए हम वहीं तक लेते हैं, आगे भी ले सकते थे, लेकिन हमको जो चाहिए वो ले रहे हैं। अब देखो बीई जो है ना वो AB के बराबर होता है, तो AB अपॉन ये क्या हो जाएगा, sin 3 अल्फा, और ये क्या होगा, BC अपॉन कितना हो जाएगा, sin अल्फा। आपको निकालना क्या है, AB अपॉन BC, तो हम AB को और BC को ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये sin 3 अल्फा अपॉन sin 3 अल्फा का सूत्र होता है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा, मालूम है सूत्र sin थीटा का, ये सूत्र आप लोग याद करें ना, sin थीटा का सूत्र में लिखवाया था स्टार्टिंग में। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये sin अल्फा, ये अपॉन में क्या हो जाएगा, sin अल्फा, ये दोनों कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, और ये कितना होगा sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऑप्शन में कहीं पर भी दिख नहीं रहा है कि sin स्क्वायर ऐसा अल्फा आ जाए, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो क्या देखेंगे भाई, 3 माइनस 2 इंटू लिख सकते हैं हम लोग 2 sin स्क्वायर अल्फा। आप जानते हो 2 sin स्क्वायर अल्फा किसका होता है, 1 माइनस cos 2 अल्फा का होता है, 1 माइनस cos 2 अल्फा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर अल्फा, याद है। फिर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा cos 2 अल्फा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2 अल्फा, ये इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा, तो ये इसका सेकंड आंसर, ठीक है। नंबर में तो पर यहीं से गलत है कि इधर बता नहीं सकते, हां ये आने के बाद हां sin 3 और sin अल्फा नोट कर लीजिए, इसको बंद करो, इसको बंद करो।